नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में और घटना चक्र के सीरीज़ में करंट इवेंट्स में। आज फिर से वही क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस का हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, और बात वही है कि दोस्तों पेन एंड पेपर ज़रूर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ है और आराम परस्ती में इस चीज़ को कर रहे हैं, या आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर करंट इवेंट्स में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज ए टीचर आपसे बात कर रहा हूँ इस माध्यम से। आपको दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आई कैन 100% वाउच इट कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पर्सनली मैंने छांट के एंटीसिपेटेड करके बनाए हुए हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी बन जाती है आने की। ठीक है दोस्तों, तो पेन एंड पेपर ज़रूर रखिएगा और पीडीएफ आपको तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एकता, शगुन, शिक्षा, ज्ञान। तो देखिए एकता जो पोर्टल है, ठीक है, अब ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा ईयर है, 2014 में पूछा गया है या 18 में या फिर 20 में ही पूछा गया हो, देखिए आपकी एक जो बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस आ जाते हैं वो ये हैं इनिशिएटिव्स, पोर्टल्स, प्रोग्राम्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस टाइप के एंटिसिपेशन क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए कि विद्यांजलि एक इनिशिएटिव है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री का है? तो देखिए विद्यांजलि जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अभी रिसेंटली जो है विद्यांजलि 2.0 भी लॉन्च किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये किस टाइप का इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है कि वो स्कूल्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है जी, जो आपके वेरियड वॉलंटियर्स हैं जो इंडियन डायस्पोरा से हैं और यंग प्रोफेशनल, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, इन सबको जोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि नेशन वाइड ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम माँ वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? ट्राइबल अफेयर्स, हेल्थ, फैमिली अफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आयुष। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। अब देखिए कि ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम है। देखिए प्रोग्राम मैंने अभी अभी कहा था, प्रोग्राम, इनिशिएटिव, पोर्टल्स, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और साथ में स्कीम्स भी है। ठीक है, तो अब इसका सिमिलर कंटेक्स्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मली लॉन्च द मिलेट मिशन? ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है फॉर्मली लॉन्च किया है मिलेट मिशन। ठीक है, और ये जो है अब एक ऐसा क्वेश्चन एक और आ सकता है कि वन सिटीज़न वन ई हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? तो देखिए केरला में जो है ये जो है आपका जो है लॉन्च किया गया था। और ये क्या है? ये डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 50 हॉस्पिटल में किया था। तो ठीक है देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ ये आपके जो हैं पिछले 2021 से ही उठाए गए हैं। तो मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो, मध्य प्रदेश या फिर बिहार या यूपीएससी। ठीक है दोस्तों, साथ में ही मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो देखिए कि हमारा जो है एमपीपीएससी का जो है क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत 5,000 मात्र है। और आप अर्ली बर्ड ऑफ़र के तहत जो है 4,000 रुपये में उसको जो है इसका जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसमें सारी की सारी चीज़ें आपके जो है प्रीलिम से रिलेटेड आपकी पूरी की पूरी चीज़ें कवर करी गई हैं और बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से कवर करी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जाके हमारी जो वेबसाइट है sleepyclasses.com, यहाँ पे उस पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच सिटी? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा। तो देखिए फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है वो गुजरात में की गई थी। ठीक है, अब इसका ही सिमिलर क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है कि इंडियाज़ हाईएस्ट हर्बल पार्क रिसेंटली ओपन हुआ था 11,000 फीट में, कौन से स्टेट में हुआ था? तो देखिए इंडिया का पहला हाईएस्ट हर्बल पार्क जो है वो मना उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब ये जो है 11,000 फीट पे है। ठीक है, और ये जो है इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत आसपास है। ठीक है, और हमारे वहाँ के जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं संजीव चतुर्वेदी जी, वो कह रहे थे कि यहाँ
जहाँ पे जो है आपके मेडिसिनल और कल्चरल जो प्लांट्स हैं, श्रब्स, हर्ब्स हैं और अल्पाइन स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक स्टडी सेंटर के तौर पे भी इसका जो है महत्व है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, ठीक है, या हाईएस्ट है या फिर लोएस्ट है, मतलब एस्ट जहाँ लग गया, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही विचित्र है, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी के हिसाब से। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे बड़ा फोकस देना है। अगले सवाल पे चलते हैं कि कौन सी ट्रेन सेफ्टी सिस्टम जो है रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज़ ने टू अवॉइड ट्रेन एक्सीडेंट। बहुत पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या था? इसका ट्राई नेत्रा था। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली ही इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपका जो है वो वीकली डोज में भी करवाया था, तो इसका सेम क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से आ सकता है कि which Indian railway zone is extensively testing the first indigenous train collision avoidance system। तो ये तो चलो आपका आ गया, नाम किस चीज़ का है, साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसको इस और तरीके से बताते हैं। तो देखिए जोन के बारे में बात कर रहे हैं तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको फ्यू सेक्शन में यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसका जो नाम है, इसका नाम जो है कवच है। तो मतलब कवच जो है वो इंडियन रेलवे से रिलेशन रखता है। ठीक है, ये ज़ीरो एक्सीडेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अगर आपसे सीधे सवाल पूछा गया कि कवच किस चीज़, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, या आपको पता है साउदर्न रेलवेज ने इसको किया है, तो यू शुड नो इट। अगले सवाल पे चलते हैं कि बाथुकम्मा जो है एक फेस्टिवल है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, बिहार। तो ये जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल दोस्तों उस टाइम पे इसलिए न्यूज़ में था कि ये गिनीज़ वर्ल्ड बुक में इसका जो है नाम दर्ज हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इंडिया है इतना बड़ा है, फेस्टिवल ट्राइब्स इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन कोई ऐसा फेस्टिवल अगर हमने देखा 2021 में क्या था जो उसको कि वर्ल्ड गिनीज बुक में आया हो, उसका नाम? तो देखिए इस टाइप का सिमिलर नेचर का क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जा सकता है कि एक ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ लाइट, दीपोत्सव जो है वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में हुआ था। कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था? तो देखिए अयोध्या में ये हुआ था। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने नवंबर 3 को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था, क्योंकि उन्होंने जो है 9 लाख जो है दिए जलाए थे। कहाँ पे? राम की पौड़ी जो है अयोध्या में। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आगे हुए मैच, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि निर्मला सीतारमण जो है फीमेल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जो है वो कौन से ऑर्डर में है, कौन सी वाली फीमेल, कौन से नंबर के थे? तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए ये इसका सही जवाब क्या है? सेकंड थी। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो है सेकंड थी, लेकिन ये फर्स्ट भी थी, वो अब थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। कैसे? देखिए कि अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? इंदिरा गांधी। ये 21 दिन के शॉर्ट स्टिंट पे थे, और उसके बाद जो है 1980 और 1982 में भी ये रह चुकी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं एक क्वेश्चन ऑल्टर कर दूं कि फर्स्ट फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर कौन थी, तो फीमेल, वो भी फुल टाइम फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, तो निर्मला सीतारमण जी का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि नेशनल यूनिटी डे जो है किन की मेमोरी में बनाया जाता है? तो ये बहुत ही इजी सवाल है, द सरदार पटेल इसका सही जवाब है। ठीक है, तो अब देखिए नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, सरदार पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये पुराना क्वेश्चन था, लेकिन अब देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। और कैसे? कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले साल ही इसको जो है हमने क्या बोला था कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के नाम से, या फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से कराया है। तो इस टाइप के डेज़ जो हैं, जो नए डेज़ आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके गुड गवर्नेंस डे हो गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि गुड गवर्नेंस डे जो है कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द विनर ऑफ परमवीर चक्र? संजय कुमार, मनोहर कुमार पांडे, नीरज कुमार सिंह, योगेंद्र यादव। तो देखिए आपका ये नीरज कुमार सिंह जो है उनको पीवीसी नहीं मिला है। अब देखिए दोस्तों कि अगर आपको, जैसे कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन आर्मी का फ़ैन रहता हूँ, तो जो मैंने LOC कारगिल है वहाँ पे ये सारे के सारे जो किरदार हैं जो निभाए हुए हैं, ठीक है,
अजय देवगन से लेके आपके सारे किरदार हैं इसमें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि परमवीर चक्र जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कि हमारे नेशन के पास 21 परमवीर चक्र विनर्स हैं, ठीक है। और मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं जी कोई पालमपुर से हैं, ठीक है दोस्तों, ये मेरे ही शहर से हैं दोस्तों। इनको फर्स्ट जो है परमवीर चक्र मिला था, कुमाऊं रेजिमेंट से थे, ठीक है। इनको नवंबर 3 1947 को मिला था, ठीक है। और विक्रम बत्रा जो है लास्ट जो है रेसिपेंट हैं, एंड प्राउडली ये भी मेरे शहर पालमपुर से हैं। तो दोनों देखिए फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि लास्ट अभी तक क्या है, इन दोनों को क्या है, पालमपुर से मिला है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा जो है आपका जो आपके जो जैसे परमवीर चक्र हो गया या फिर अशोक चक्र हो गया, ऐसा कौन सा जो आपका जो मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है, मिलिट्री अवार्ड है जो कि सिविलियन को भी दिया जा सकता है। ये बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, तो कौन सा ऐसा जो है अवार्ड है जो सिविलियन को भी दिया जा सकता है और दिया भी गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। ओडिया, कोंकणी, भोजपुरी, उस टाइम का क्वेश्चन था, तो देखिए भोजपुरी को उस टाइम पे रिसेंटली मिला गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि हमारा जो है, अब दोस्तों को कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा कौन सा स्केड्यूल है। अच्छा चलिए, आपने पिछली बार बता दिया था तो मैं फिर से ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन देखिए कि आपका जो स्केड्यूल लैंग्वेज है उसका स्केड्यूल अलग है, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस जो है वो अलग रहता है। देखिए कि अभी देखिए करंटली 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला है। देखिए उसमें तमिल है, उसमें संस्कृत है, कन्नड़ा है, तेलुगु है और मलयालम है, ठीक है दोस्तों। तो और ओडिया है, ठीक है, 2014 में ये मिला था, ठीक है। तो और तो आपको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिक्लेयर्ड डोमेस्टिक स्पैरो एज अ स्टेट बर्ड। तो देखिए स्टेट बर्ड इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको जो है मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो दिल्ली इसका सही जवाब है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्या है कि किस टाइप का, कि विच स्टेट डिक्लेयर्ड केटली एज अ स्टेट फिश। तो आंसर क्या है, सिक्किम ने जो है उसको केटली जो है स्टेट फिश के नाम से मतलब अभी अभी डिक्लेयर किया है। ये करंट इवेंट का आपका क्वेश्चन है। अब देखिए सिक्किम गवर्नमेंट ने कॉपर महासीर जो है, तो अल्टरनेट नाम आपको पता होना चाहिए, गोल्डन महासीर, कॉपर महासीर, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपकी ट्राउट होती है, ठीक है, ट्राउट है हमारे यहाँ हिमाचल में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड इट्स अ मतलब फ्रेश वाटर फिश जो कि एक लो टेम्परेचर में होती है। बरोट यहाँ पे बड़ी सुंदर जगह है, आप गूगल कर सकते हैं, बड़ी प्यारी जगह है, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, ठीक है। केटली जो है स्टेट फिश के जो है आप बना भी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये आपका जो नाम है मेरे से खुद नहीं पढ़ा जाता है, आप अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये ऑफिशियल जो है इसका जो है नियोलेसियस हेक्सोगेनेलिपिस जो है इसका जो नाम है ऑफिशियल एज एन साइंटिफिक नेम है, और जिसको हम कॉमनली कॉपर महासीर के नाम से बोलते हैं, लोकली इसको कैटली के नाम से बोलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि आपने क्वेश्चंस जो हैं वो एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए ढूंढे हुए हैं, आई होप कि ये एक सिर्फ ग्लास है समुंदर से निकाला हुआ, ठीक है, क्योंकि करंट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वीकली डोज आप ज़रूर एक बार जो है रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। वहाँ पे भी 20 क्वेश्चन जो हैं वीक के हिसाब से मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, ठीक है दोस्तों, और आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।